एक लड़की मैच जीतने के लिए अपने शरीर में बहुत ज्यादा एक रहस्यमयी दवा इंजेक्ट कर लेती है। इसी दवा की मदद से वह 9 बार वर्ल्ड चैंपियन बन जाती है। लेकिन जैसे ही मैच खत्म होता है उसके कोच को ब्लड टेस्ट टीम का मैसेज मिलता है। वे जांच करना चाहते हैं कि लड़की ने कोई गलत दवा तो नहीं ली है और टेस्ट करने वाले लोग नीचे भी पहुंच चुके होते हैं। यह सुनकर लड़की डर के मारे बिल्कुल चुप हो जाती है। बात बाहर न जाए इसलिए कोच उससे तुरंत पुशअप्स करवाने लगता है और लिफ्ट का बटन पकड़कर समय रोकने की कोशिश करता है। फिर वह एक इंजेक्शन निकालता है ताकि खून तेजी से घूमे और दवा का असर कम हो जाए। लेकिन लड़की के शरीर में मौजूद दवा जल्दी कम नहीं होती। फिर कोच उसे तेजी से साइकिल चलाने को कहता है और खुद पूरी ताकत से पाइप दबाने लगता है। तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक होती है। कोच फौरन लड़की को बाथरूम में छिपा देता है और खुद बाहर वालों से बात करने लगता है। इधर लड़की बहुत घबरा जाती है, फिसल कर गिर जाती है और इंजेक्शन की सुई टूट जाती है। उसी समय खून बाहर फैल जाता है। लड़की टूट जाती है। बाहर खड़ी टीम अंदर आने लगती है। कोच सोचता है कि अब सब पकड़े जाएंगे, लेकिन तभी लड़की शांति से बाहर आती है और टीम को कैजुअली हेलो बोलती है। टीम उसका सैंपल लेती है और खुशकिस्मती से इस बार उसकी रिपोर्ट ठीक आती है। इसके बाद लड़की अपने घर लौट जाती है। दीवार पर लगे अपने सारे मेडल और ट्रॉफी देखकर वह मुस्कुरा देती है। फिर वह दवा को फ्रिज में छिपा देती है और अस्पताल जाकर अपने शरीर की जांच कराती है। डॉक्टर बताते हैं कि उसने जरूरत से ज्यादा दवा ली है, लेकिन अभी हालत बहुत ज्यादा खराब नहीं है। इस तरह वह फिर से एक और मैच जीत जाती है। जल्द ही अगला मुकाबला आता है। मैच के दौरान अचानक उसकी साइकिल की चैन उतर जाती है और वह लगभग आखिरी नंबर पर चली जाती है। तब वह पूरी ताकत लगाकर पैडल मारती है। क्योंकि उसने पहले ही दवा ली होती है इसलिए आखिरी 50 मीटर में वह आगे निकल जाती है। दर्शक उसके लिए तालियां बजाते हैं। उसकी मां पार्टी रखती है, लेकिन लड़की खुश नहीं होती क्योंकि मैच खत्म होते ही उसका यूरिन टेस्ट किया जाता है। उसे डर लगता है कि सच्चाई बाहर आ जाएगी। कोच उसे भरोसा देता है कि सब संभाल लेगा। कोच उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर उसे एक खास टेंट में सुला देता है और कहता है कि इसमें सोने से खून नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन डॉक्टर इसके बदले भारी रकम मांगता है। कोच थोड़ा सोचता है, लेकिन लड़की बिना देर किए पैसे दे देती है क्योंकि उसका करियर दांव पर होता है। इसी तरह वह फिर बच जाती है। लेकिन एक दिन भाषण के दौरान कोच बताता है कि किसी ने दवा की बात बाहर बता दी है। दोनों डरकर घर लौटते हैं और सारी दवाएं बाहर ले जाकर नष्ट कर देते हैं। फिर भी लड़की को चैन नहीं मिलता। वह डॉक्टर से मिलती है और पता चलता है कि अभी कोई पक्का सबूत नहीं है। इसके बाद लड़की और कोच प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं और सारा दोष डॉक्टर पर डाल देते हैं। पत्रकार टेंट के बारे में सवाल पूछने लगते हैं और सारा मामला खुलने लगता है। कोच लड़की को लेकर वहां से निकल जाता है। घर आकर दवा का मामला तो शांत हो जाता है, लेकिन टेंट वाला केस फंस जाता है। इसी बीच सरकार से फोन आता है। लड़की अपने पिता के साथ वहां जाती है। बताया जाता है कि उसका लाइसेंस खत्म होने वाला है और जब तक टेंट वाला मामला साफ नहीं होगा लाइसेंस नहीं बढ़ेगा। पिता रिश्वत देने की कोशिश करता है, लेकिन अधिकारी मना कर देता है और पूरा मेडिकल टेस्ट करवाने को कहता है। पिता गुस्से में उसे डांटता है। लड़की वहां से चली जाती है। बाद में पिता उसे डॉक्टर के पास जाने को कहता है, लेकिन लड़की डर के कारण मना कर देती है। दोनों में झगड़ा हो जाता है। गुस्से में लड़की अपना सामान उठाती है और कोच के साथ विदेश चली जाती है। वहां एक आदमी कहता है कि लाइसेंस बनने में 5 दिन लगेंगे। इस वजह से लड़की आखिरी मुकाबला नहीं खेल पाती। लड़की उदास रहती है। कोच गाड़ी चलाते हुए उस पर चिल्लाता है और तेज चलाने को कहता है। गुस्से में लड़की साइकिल रोक देती है और कोच गाड़ी लेकर चला जाता है। आखिर में लड़की साइकिल से घर पहुंचती है। रात में लड़की का सिर घूमने लगता है। ज्यादा दवा लेने से उसका खून गाढ़ा हो जाता है। कोच उसे फिर से साइकिल चलवाता है, लेकिन वह थक जाती है। मजबूरी में कोच उसे सलाइन लगाता है और किसी तरह उसकी जान बच जाती है। कुछ समय बाद उसका लाइसेंस बन जाता है। फिर दोनों होटल जाते हैं। तभी ब्लड टेस्ट टीम फिर आ जाती है और उसका खून जांचती है। आखिर में वह आखिरी वर्ल्ड मैच खेलती है, लेकिन इस बार बिना किसी दवा के। इस बार वह सिर्फ अपनी मेहनत से जीतती है। उसे फिर से खुद पर भरोसा हो जाता है और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है।